चले तो आज की इस क्लास में जो है आप सभी का मोस्ट वाला वेलकम है और मैं आपका भाई रवि कुमार। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्ती के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे और बढ़िया से कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम जो है बहुत नजदीक आ गया। तो ऑब्जेक्टिव का सिलसिला जारी रखते हुए हम जो है आज 8वां चैप्टर पे पहुंच गए हैं और पीछे का सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम आपको डाल दिए हैं। एक प्ले लिस्ट बना देंगे और वहां पे जो है आपको ये मिल जाएगा सभी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो वहां से आप लोग करते रहिएगा और बाकी अगर आप चाहते हैं जिसका पीडीएफ मिले ताकि आपको जो है याद करने में आसानी हो, तो हमारा मोबाइल नंबर है जो आपको हम दे देते हैं। आप लोग इस पे कॉल करिए, और कॉल नहीं करना है, कॉल कोई नहीं करेगा, मैसेज करेगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे। चलिए, ये है मोबाइल नंबर, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और पीडीएफ मंगवा लीजिए, ठीक है। और बढ़िया से मस्ती के साथ जो है याद कीजिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी कराया जाएगा उसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको मिटा ले और उसके बाद जो है क्लास को शुरू करेंगे। यहाँ पे जो हम बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे आप लोगों के साथ, ये सिपाही की माँ आपका 8वां चैप्टर है, सिपाही की माँ, उसका ऑब्जेक्टिव पे हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से महत्वपूर्ण बनता है, फालतू का ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं रहेगा, जो महत्वपूर्ण रहेगा वो सभी पे बात होगा। और सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है तो उन्हीं लोग का कह रहा है, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं, ठीक है। यानी कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद, ठीक है, सबसे बड़ी जो प्रतिभा है वो किनकी मानी जाती है। तो आपका ऑप्शन क्या है देखेंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो कि गलत हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट, ये भी गलत हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण, ये गलत है। मोहन राकेश, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग जो है डी में जो है टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, मोहन राकेश कंप्लीट है। मोहन राकेश, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। देखिए, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद अगर सबसे बड़ी प्रतिभा किसी की मानी जाती है तो वो है मोहन राकेश जी का, कंप्लीट है। चले, और दूसरा का क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा का क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, दूसरा का क्वेश्चन ये है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है, ठीक है। आप लोग अगर ये एकांकी पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा, जो सिपाही की मां जो शीर्षक पाठ है उसमें हड्डियों का जो है चलता फिरता ढांचा कौन है। तो आप लोग देखिएगा, ऑप्शन है आपका पलटूराम, इसका तो जिक्र ही नहीं है, पूरा जो है पूरा किताब में जो है सॉरी आपका जो ये चैप्टर है, ठीक है, सिपाही की मां, उसमें इसका जिक्र भी नहीं है। सियाराम मोची, इसका भी नहीं है। दीनू कुम्हार का, किसका, दीनू कुम्हार, ठीक है। दीनू कुम्हार ही न रहता है जो दौड़ते हुए जो है बिस्नी के आंगन में आता है और कहता है एक बात जानती हो, देखो बाहर कौन आ रहा है, ऐसे कह के कुछ बोलता है वो। तो ये दीनू कुम्हार ही था, यही है दीनू कुम्हार, जो हड्डियों का जो है चलता फिरता ढांचा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तोहनी लोग का क्या हो जाएगा, देखिए उल्टा हो गया है ना, ए के बाद सी लिखा गया है, इसे टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, आप लोग को इस पे नहीं जाना है। देखिए, ए के बाद बी या सी, ए के बाद बी और सी, ऑप्शन नंबर सी में टिक करेंगे। वैसे भी आप लोग सिर्फ याद रखिए, जो सिपाही की मां शीर्षक जो पाठ है उसमें हड्डियों का जो है चलता फिरता ढांचा कौन है, तो दीनू कुम्हार है। चले, अगला क्वेश्चन हम लेंगे, और अगला क्वेश्चन कहा है भैया मेरे, आगे का क्वेश्चन है, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है नई कहानी के, और स्वाधीनता आंदोलन के, कविता आंदोलन के, और समाज सुधार आंदोलन के, ठीक है। तो देखेंगे फिर से, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। तो आपका ऑप्शन समाज सुधारक आंदोलन, ये गलत हो जाएगा। कविता के आंदोलन, ये भी। स्वाधीनता के, नई कहानी के आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए में तोनी लोग टिक करेगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों को जो है टिक करनी है। और चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, और अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों का, मोहन राकेश का जन्म कहां हुआ था, ठीक है। मोहन राकेश का जन्म कहां हुआ था, तो आपका ऑप्शन है लखनऊ उत्तर प्रदेश, जो कि गलत है। अनूपपुर मध्य प्रदेश, ये भी गलत है। जंडी वाली गली अमृतसर। आप लोग याद रखेंगे, जो मोहन राकेश का जो जन्म हुआ था, मोहन राकेश का जो जन्म हुआ था वो हुआ था जंडी वाली गली, ठीक है, जंडी वाली गली, ठीक है, जंडी वाली गली, ठीक है।
गली, झंडी वाली गली अमृतसर में। कहा? अमृतसर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक हम 4 क्वेश्चन पे बात किए हैं और अगला क्वेश्चन है रंगून कहाँ है? रंगून भैया मेरे तो आपका चीन में तो नहीं है, जापान में तो है नहीं, बर्मा में है। क्या रंगून कहाँ है? बर्मा है। मानक जो है कहाँ की लड़ाई में गया था? तो बर्मा की लड़ाई में गया था ना, मानक बर्मा की लड़ाई में गया था और वही बर्मा का जो है एक बहुत बड़ा शहर था रंगून। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह, ठीक है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। ठीक है, मोहन राकेश के द्वारा जो रचित नाटक संग्रह है वो क्या है? उत्तर प्रियदर्शी, पहला राजा, सत्य हरिश्चंद्र और आषाढ़ का एक दिन। तो आप लोग जो आंसर को कमेंट करिएगा जो मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन सा है, तो हम ही बता देते हैं। उत्तर प्रियदर्शी ये नहीं होगा, पहला राजा नहीं होगा, सत्य हरिश्चंद्र नहीं होगा, आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन नंबर आप लोग डी, ऑप्शन नंबर डी में जो है क्या करेंगे? टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, आगे का जो क्वेश्चन है करा निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? बिस्नी की पड़ोसिन पूछ रहा है, तो बिस्नी की पड़ोसिन कौन है भाई मेरे? करा आभा, जो कि गलत हो गया, बिमला कुंती है। बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? तो कुंती। बिस्नी के पड़ोसिन आप लोग याद रखेंगे, बिस्नी की पड़ोसिन का क्या नाम है? तो कुंती नाम है ना, बिस्नी के पड़ोसिन का क्या नाम है? कुंती। चले आगे का देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन कर रहा है मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? मुन्नी जो है, मुन्नी आप लोग कहानी के शुरू सॉरी एकांकी के शुरू में जो है पढ़िए होइएगा। जो मुन्नी क्या कहती है, जो इस बार चिट्ठी नहीं आया तो माँ को कहती है बिस्नी को जो अगले मंगल को जो है भैया की चिट्ठी जरूर आएगी, तू टेंशन नहीं लो ना, तू जो है मन को उदास नहीं करो। तो मंगलवार ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी मंगलवार। तो इन लोग को याद हो जाना चाहिए, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, चले और कोई भी दिक्कत है तो तुम लोग कमेंट करना बहुत जरूरी है। जब तक भैया मेरे आप लोग कमेंट नहीं करिएगा तब तक जो है हम उसका समाधान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को कमेंट करना जो है बहुत जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? ऐसा कौन कहता है जो इसका जो लाश है उसको चील और कौवा के आगे क्या करेंगे? डाल देंगे। तो आप लोगों को ध्यान होगा, मानक तो बोला नहीं था, सिपाही बोला था। कौन बोला था? सिपाही। ऑप्शन नंबर बी में टिक कर लेगा सब, ऑप्शन नंबर बी। चले अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन आप लोगों का है किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? ठीक है, किसके करों के मोती जो है तारों के किसके करों के मोती जो है तारों की तरह चमकते हैं? तो आप लोगों का ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है? बंतों के, तारों के, धनों के और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो तारों का, ठीक है, तारों का नहीं होगा, बंतों का हो जाएगा। किसका? बंतों का। आप लोग जो है एक बार कंफर्म कर लीजिएगा इसको। ठीक है, किसके करों के मोती जो है तारों की तरह चमकते हैं? तो बंतों का, ध्यान रखेंगे। चले अगला क्वेश्चन क्या है किस पाठ में यह उद्धरण आया है, मतलब ये बात जो है किस पाठ में आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते। फौजी जो है वहां लड़ने के लिए हैं और वो भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता उसे गोली मार दी जाती है। ये बात बोलता कौन है उसको याद करिए। ये बात बोलती है दो लड़की जो आती है बर्मा से, ठीक है, वहां से जो दो लड़की आते हैं वही 2 लड़की बोलती है जो फौजी वहां से भाग नहीं सकते हैं, फौजी जो है वहां से भाग नहीं सकते हैं। ठीक है, फौजी वहां लड़ने के लिए जाते हैं और वे भाग नहीं सकते। अगर वो भागता है, अगर वो युद्ध छोड़ करके भागता है तो वहां के जो सिपाही लोग रहता है उसको क्या करता है? गोली मार देता है। ठीक है, तो ये कहां, मतलब उसे गोली मार दी जाती है, ये किस पार्ट से लिया गया है? तो सिंपल याद रखेंगे, सिपाही की मां से। कहां से? सिपाही की मां से। कोई दिक्कत किसी को किसी भी प्रकार की नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे और अगला क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। आगे का जो क्वेश्चन है करा मोहन राकेश का जन्म कब हुआ? मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो तोनी लोग को याद होना चाहिए मोहन राकेश का जन्म कब हुआ। ये जो 14 जनवरी 1931 देख रहे हैं इसमें नहीं हुआ था, 20 जनवरी 1926 को नहीं हुआ था, 18 फरवरी 1930 को
नहीं हुआ था, 8 जनवरी 1925 को हुआ था। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925। ऑप्शन नंबर तो नहीं लोग ए लगाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, आगे का क्वेश्चन करा, इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? मोहन राकेश की कौन सी कृति है? जिंदगी मुस्कुराए, जानवर और जानवर, कोसी का घटवार, ठीक है, और बहती गंगा। आप लोग जो है जरा बताइएगा जो कौन सी कृति जो है मोहन राकेश की है? जिंदगी मुस्कुराई, जानवर और जानवर, कोसी का घटवार और बहती गंगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें से आपका जो है जिंदगी मुस्कुराई नहीं है, ये इनकी रचना नहीं है। कोसी का घटवार और बहती गंगा ये नहीं है, ये है, ये जो आप देख रहे हैं बी नंबर, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ये जो है एक और जिंदगी मोहन राकेश जी की रचना है, ठीक है। अंधेरे बंद कमरे ये भी मोहन राकेश जी की रचना है। इतिहास और आलोचना ये इनकी रचना नहीं है। आधे अधूरा ये भी इनकी ही रचना है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में आप लोग टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी में टिक कर लीजिएगा, आप लोग याद रहेगा, ठीक है। यहाँ कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो एक और जिंदगी ये इनकी रचना है, अंधेरे बंद कमरे ये भी मोहन राकेश जी की रचना है, और आधे अधूरा ये भी इनकी ही रचना है। तो सिंपल इतिहास और जो आलोचना जो है ये इनकी रचना नहीं है, यानी कि 14 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे का क्वेश्चन है तुम लोगों का, सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया? तो आप लोग याद रखेंगे जो सिपाही की मां एकांकी संग्रह जो है, एकांकी संग्रह जो है लिया गया, ठीक है, एक किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है उसर, ऑप्शन नंबर बी है भोर का तारा, ऑप्शन नंबर सी है रेशमी टाई, और ऑप्शन नंबर अंडे के छिलके तथा एकांकी से। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो उसर से तो लिया नहीं गया, भोर का तारा से लिया नहीं गया, रेशमी टाई इसमें से नहीं लिया गया, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करा, मुन्नी और माना की मां का नाम। ये कितना हल्का क्वेश्चन दे दिया, मुन्नी और माना की मां का नाम। तो क्या नाम था? कृष्णा, किसनी नहीं था, बिस्नी नाम था। क्या नाम था? बिस्नी। तो क्वेश्चन पूछेगा जो मुन्नी और मानक के मम्मी के नाम बताओ, ठीक है, तो बिस्नी नाम था। ये भी सवाल नहीं है। चलिए बहुत प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहां हो रही है? तो सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहां हो रही है? लाहौर में तो हो नहीं रही है, बर्मा में हो रही है। सिपाही की मां एकांकी में कहां की लड़ाई के बारे में बात किया गया है? तो बर्मा की लड़ाई के बारे में। ऑप्शन नंबर तो हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए और अगला ले ले, आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चनमा क्या आगे का करा, मोहन राकेश की एकांकी शीर्षक है। ऑप्शन नंबर ए, एकांकी शीर्षक कौन सा है? रोज तो है नहीं, मोहन राकेश का एकांकी शीर्षक है सिपाही की मां। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कितना है? बी है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। और आगे कर रहा है, आगे देखिएगा आप लोग, सिपाही की मां कौन है? सिपाही की मां इसमें से पूछ रहा है। तो द्रुपद देई ये तो है नहीं, बिशन देई। सिपाही की मां कौन है? बिशन देई है, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते जाएंगे हम। देखिए अगला क्वेश्चन है तोने लोग का, सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है? कुंती, 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 कुंती कौन है? सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है? ऑप्शन नंबर ए है बिशनदेई की बहन, सिपाही की मां पड़ोसिन और मुन्नी की मौसी। तो ये मुन्नी की मौसी नहीं थी, पड़ोसिन थी। क्या थी? पड़ोसिन। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन थी? तो सिपाही की मां एकांकी में कुंती जो है पड़ोसिन थी। कौन थी? पड़ोसिन थी, ठीक है। चले आगे का जो क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन कर रहा है रवेश क्या होता है? रवेश, ठीक है। तो रवेश क्या होता है आप लोग जरा देखिएगा, जो रवेश क्या होता है। तो रवेश जो है आपका ऑप्शन है रेशमी चादर, ऊनी चादर, मोटे सूत की बुनी चादर और कंबल। तो रवेश जो है भाई मेरे, ये जो मोटी सूत की जो बुनी चादर होता है उसको क्या कहा जाता है? रवेश कहा जाता है, ठीक है। जो मोटी सूत का जो बना चादर होता है, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? रवेश कहा जाता है। चलिए
अगला क्वेश्चन हम देखेंगे और आगे का क्वेश्चन कर रहा है किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। ठीक है, किसके करों के मोती जो है तारों की तरह चमकते हैं, तो इसमें हो जाएगा बंतों के। ठीक है, बंतों के। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, तो आप लोग देखिएगा मोहन राकेश के बचपन का नाम, मोहन राकेश के बचपन का नाम कर रहा है ना, बचपन का नाम। हाँ चले मोहन राकेश के बचपन रामकृष्ण मुगलानी नहीं था, राधा कृष्ण मुगलानी नहीं था, कृष्ण मोहन मुगलानी नहीं था, मदन मोहन मुगलानी क्या नाम था, क्या नाम था, मदन मोहन मुगलानी। ठीक है, मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन मुगलानी। कंप्लीट है। चले आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आप लोग जरा देखिएगा, करा मुन्नी कौन थी। मुन्नी, मुन्नी कौन थी, सुखनी की बेटी नहीं थी, रजनी की बेटी नहीं थी, शिवानी की बेटी नहीं थी, बिस्नी की बेटी थी। किसकी बेटी थी, बिस्नी की। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आप लोग टिक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चले देखिए सिपाही की मां एकांकी, एकांकी की कथा वस्तु है निम्न मध्यम वर्ग की, उच्च मध्यम वर्ग की, निम्न मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग की। ठीक है, इस बार 2 बार आ गया। ठीक है, उच्च वर्ग है, सॉरी निम्न वर्ग। तो ध्यान देंगे इसको देखिए सिपाही की मां एकांकी जो कथा वस्तु है यह निम्न मध्यम वर्ग की। ऑप्शन नंबर ए में आप लोग टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे फिर से। अगला क्वेश्चन जो है टोनी लोग का करा सिपाही की मां एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठ क्या करती दिखाई पड़ती है। यानी कि क्या होता है, सिपाही की मां एकांकी जब शुरू होता है तो बिस्नी जो है जो चौपाई के पास मोढ़े पर बैठकर क्या करते दिखाई हुई देती है। तो ये जो दृश्य है ये आपको जो है एकांकी की शुरुआत में ही दिखाई देता है, तो सूत काटती हुई दिखाई देती है। यहाँ पे ऑप्शन दे ले है सूत काटती। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आप लोग टिक कर लीजिएगा, चुपचाप आंख मूंद के कर लेना है। देखिए आगे का जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है सिपाही की मां एकांकी के लेखक ठीक है कौन है, या सिपाही की मां के रचनाकार। सिंपल है, क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर करता है। तो मोहन राकेश, आप लोगों को ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग पहले से ज्ञानी है सब। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आगे का क्वेश्चन क्या है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ का साहित्यिक विद्या क्या है। साहित्यिक विद्या यानी कि विधा की, सिपाही की मां जो है विधा की कौन सी रचना है, तो एकांकी है। बार बार हम तकनीक से एक ही रंग की बात नहीं बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी में टिक लगा लीजिए। चले अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जानवर और जानवर शीर्षक की शीर्षक ठीक है रचना किसकी है। जानवर और जानवर पीछे बताए हैं, जो जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है, तो मोहन राकेश की। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे, जो जानवर और जानवर जो है किसकी रचना है। ठीक है, तो मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, करा सिपाही की मां शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी। यानी कि आपका जो शीर्षक सिपाही की मां शीर्षक एकांकी है उसमें मुन्नी की अवस्था, यानी कि मुन्नी जो है कितने साल की है, तो भैया मेरे मुन्नी है 14 साल की। कितने साल की है, 14 साल की। ठीक है, तो टोटल जो है हम यहाँ पे टोटल जो है 30 क्वेश्चन पे बात किए। कितने क्वेश्चन पे, 30 क्वेश्चन पे बात किए, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग करिए क्या, जो इसको बढ़िया से याद कर लीजिए और मस्ती के साथ याद कीजिए। ठीक है, और जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम ला रहे हैं उसको भी आप लोग लगातार याद करते रहिएगा। और उसके बाद आप लोगों को पत्र लेखन भी चलेगा, और निबंध का भी जो है हम एगो वीडियो जो है बढ़िया सा जो है 10-20 को निबंध जो है आपको बताएंगे, जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जो एग्जाम में पूछेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। फिर हम एक नए वीडियो के साथ कल मिलते हैं। कल के हम पर डे जो है आपको 2-3 वीडियो प्रोवाइड कराते रहते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर करके, ठीक है, बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद।